Good morning, बच्चों. In English, our first chapter is The Emperor's Three Questions. This is a simple story of a king. ये एक सिंपल स्टोरी एक राजा की who wants जो चाहता है to find पता लगाना the answers of three most important questions in life. वो लाइफ में जो थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से उनका वो आंसर फाइंड करना चाहता है. लेट अस डिस्कवर, आओ पता लगाते हैं वेदर कि ही सक्सीड्स इन गेटिंग हिज आंसर और नॉट, कि वो अपना आंसर पता लगाने में ढूंढने में सक्सेस होता है कि नहीं. वन डे, एक दिन, इट अकर्ड टू ए सर्टेन एम्परर. एम्परर का मतलब होता है राजा. क्लियर. एम्परर का मीन्स होता है राजा. उसके साथ में कुछ घटित होता है. वो ऐसा कुछ सोचता है कि इफ़ अगर ही ओनली न्यू द आंसर्स ऑफ थ्री क्वेश्चंस, अगर वो केवल और केवल क्या जान जाए, इन तीन क्वेश्चंस का आंसर अगर वो जान ले, ही वुड नेवर स्ट्रे इन एनी मैटर, तो वो कभी भी किसी भी मैटर में क्या नहीं रहेगा, स्ट्रे का मतलब होता है दूर नहीं रहेगा. इसका क्या मतलब है कि वो हर मैटर को सॉल्व कर लेगा. कौन कौन से उसके तीन क्वेश्चन है जिसका वो आंसर फाइंड करना चाहता है. फर्स्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग, कि सबसे अच्छा समय कौन सा है चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू वर्क विथ, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल लोग कौन है जो लोग क्या कर सके उसके साथ में काम कर सके. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और तीसरा क्वेश्चन क्या है उसका कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ऐसी क्या चीज़ है टू डू करने के लिए एट ऑल टाइम, कि किसी भी समय क्या कर सके वो हर चीज़ कर सके. तो तीन क्वेश्चंस क्या है, एक तो क्या फाइंड करना चाहता है बेस्ट टाइम, सेकंड क्या फाइंड करना चाहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, वो लोग सबसे मोस्ट पर्सन्स कौन है, और थर्ड क्या है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वो फाइंड करना चाहता है. तो इसके लिए क्या करता है राजा, द एम्परर इशूड ए डिक्री, वो क्या निकालता है, एक ऑर्डर निकालता है, एक ऑर्डर देता है थ्रू आउट हिज किंगडम, उसका जो पूरा उसका जो साम्राज्य है, साम्राज्य की चारों तरफ जितनी भी जगह है वो वहाँ पे एक ऑर्डर डिक्लेयर करता है ये अनाउंस करते हुए दैट कि हुएवर जो भी कुड आंसर द क्वेश्चंस वुड रिसीव ए ग्रेट रिवार्ड. क्या बोलता है कि हुएवर जो भी कुड आंसर द क्वेश्चंस, जो भी क्या करेगा इन क्वेश्चंस का क्या देगा, आंसर देगा, उसे क्या मिलेगा, एक ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा, उसे एक शानदार इनाम मिलेगा. मैनी जो भी लोग हु रीड द डिक्री, जिस लोगों ने भी मतलब जिन्होंने भी इस डिक्रीज ऑर्डर को पढ़ा, मेड देयर वे टू द पैलेस एट वंस, तो वो तुरंत किसी की तरफ निकल पड़े, राजा के महल की तरफ. ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति विथ ए डिफरेंट आंसर, और हर पर्सन का क्या था, एक डिफरेंट आंसर था. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग, यानी हर चीज़ को करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है इस चीज़ को फाइंड करने के लिए. तो उसका फर्स्ट रिप्लाई देता है वन पर्सन एडवाइस, क्या देता है वो राजा को एडवाइस देता है कि द एम्परर मेकअप ए थ्रो टाइम शेड्यूल, कि एक राजा को मेकअप बनाना चाहिए, एक रेडी करना चाहिए. क्या रेडी करना चाहिए, एक टाइम शेड्यूल यानी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए. कंसेक्रेटिंग एवरी आवर, और फिर टाइम टेबल बना के क्या करना है, ये डिक्लेयर करना है, घोषणा करनी है हर घंटे में, हर महीने में, हर मंथ में, और हर ईयर में घोषणा करनी है. फॉर सर्टेन टास्क, किसके साथ में, यानी क्या राजा क्या करेगा उस ऑर्डर के साथ में कुछ टास्क यानी कुछ काम देगा. एंड देन तब फॉलो द शेड्यूल टू द लेटर, और फिर क्या किया जाएगा, इस टाइम टेबल को क्या किया जाएगा, इस शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा. ओनली देन कुड, और ये तभी हो सकता था, राजा को बेस्ट टाइम तभी मिल सकता था जब क्या हो, एवरी टास्क को टू डू किया जाए कब, एट द राइट टाइम, जब सही टाइम पे जब सही टास्क हो जाएगा तो ये राजा की ये जो क्वेश्चन था बेस्ट टाइम की उसको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्या है, अनदर पर्सन, ये तो क्या था फर्स्ट पर्सन का रिप्लाई था. अब दूसरा आता है, दूसरा भी अपना ओपिनियन देता है इसके ऊपर. क्या देता है, क्या बोलता है, अनदर पर्सन रिप्लाई आंसर देता है दैट
इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्लान इन एडवांस। वो क्या बोलता है कि ये जो सारी चीज़ें जो पहले से टाइम टेबल बनाएंगे, जो सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करेंगे, वो क्या है, इम्पॉसिबल है। एंड दैट द एम्परर should put all vain amusement aside and remain attentive to everything in order to know what to do at what time। तो वो जो सेकंड पर्सन है वो राजा को बोलता है कि राजा को क्या करना चाहिए, ऑल वैन, जितने भी बेकार के जो व्यर्थ के जो अम्यूजमेंट है उनको दूर रखना चाहिए, और रिमेन, और रहना चाहिए किसमें, अटेंटिव, मतलब ध्यान रखना चाहिए किसमें, एवरीथिंग, जो कुछ भी उसके आसपास जो भी उसके साम्राज्य में घटित हो रहा है उस पर ध्यान रखना चाहिए। क्यों, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, ताकि वो जान सकें व्हाट टू डू, कि क्या करना है, एट व्हाट टाइम, किस समय पर क्या काम करना है। अगर राजा हर चीज़ की खबर रखेगा तो उसे पता रहेगा कि हाँ इस समय मुझे ये काम करना है, तो सेकंड पर्सन उसको ये सजेशन देता है। समवन इल्स इंसिस्टेड, अब थर्ड पर्सन आता है। अब वो क्या बोलता है राजा को, वो क्या कहता है, उस जोर देकर कहता है कि द एम्परर कुड नेवर होप, एक राजा को कभी भी आशा नहीं रखनी चाहिए, टू हैव ऑल द फोरसाइट, कि क्या रख रहे, कि क्या कर ले, वो भविष्यवाणी कर ले, भविष्य वक्ताओं को रख ले, भविष्य बताने वालों को रख ले कि आगे ये होने वाला है, तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही उसका सामना करने के लिए पहले से ही रेडी रहे। एंड कॉम्पिटेंस का मतलब होता है निपुणता या योग्यता, और ये योग्यता, ये निपुणता जरूरी है, नेसेसरी टू डिसाइड करने के लिए, व्हेन टू डू ईच एंड एवरी टास्क, कि कब कौन सा टास्क करना है। एंड व्हाट ही रियली, जो थर्ड पर्सन है वो राजा को क्या एडवाइस देता है कि राजा को क्या चाहिए वास्तव में, उससे क्या करना चाहिए, राजा को एक सेटअप एक आयोजन करना चाहिए, किसका, एक काउंसिल, मतलब एक समिति बनानी चाहिए, ऑफ ए वाइस, एक बुद्धिमान लोगों की समिति बनानी चाहिए, जिसमें वो बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, देयर एडवाइस, अपनी एडवाइस देंगे, किसको देंगे, राजा को, फिर उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो राजा क्या करेगा, एक्ट मीन्स काम करेगा। ओके बच्चों, आज का इतना ही चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।